हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या समझा था, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कि हमारे ट्रेट्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंज हो जाने पर जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको, पैरानॉइड, सिज़ोटिपल, इन सभी को समझा था। इस वीडियो में हम समझेंगे भाई ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है। अब ईटिंग तो सभी को पता था कि हाँ भाई, खाना खाना किसे नहीं है पसंद, किसकी ज़रूरत नहीं है खाना, है ना। लेकिन इससे रिलेटेड कोई इशू हो सकते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। छोटी सी वीडियो करेंगे बिल्कुल, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम क्या क्या करेंगे, ईटिंग डिसऑर्डर क्या होगा, ईटिंग डिसऑर्डर इन इंडिया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आएगा भी नहीं। ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया में ईटिंग डिसऑर्डर क्यों इंक्रीज हो रहे हैं। 3 टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया, बुलिमिया एंड बिंज ईटिंग काज ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। 3 टॉपिक है सिंपल हमारे और हमारी वीडियो। एंड विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर से। तो मैं बताना चाहूँगा, ईटिंग है जो हमारा जो खाना खाना है सबसे प्लेजरेबल कंसिडर किया जाता है इंडिया में। जो लोग हैं जो खाना खाते बिल्कुल तसल्ली से, तसल्ली मीन्स आराम से बैठकर, यूँ स्टाल लगाकर, ठीक है, या अच्छी तरह से परोस कर अगर मैं कहूँ तो, फिर उसको आराम से बिल्कुल टेस्ट ले लेकर खाते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे मूवी में, आपने ऐसे भी देखे होंगे अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में, जो खाना खाने से बचते हैं। कहने का मतलब है जो काफ़ी कॉन्शियस होते हैं अपनी हेल्थ को लेकर, या हेल्थ को लेकर क्या कहें, अपनी शेप को लेकर, स्पेशली विमेन। सो इसमें ना स्पेशली विमेन क्यों कहा मैंने, क्योंकि ज़्यादातर ना आजकल तो बॉयज़ क्या करते हैं अपनी बॉडी के लिए, मतलब ये 6 ऐप होने चाहिए, मुझे शुगर नहीं कंज्यूम करना मेरी डाइट में, या मुझे फैट नहीं लेना है, कार्बोहाइड्रेट लेना है, प्रोटीन लेना है। ज़्यादा मतलब क्या होने लगे हैं, कॉन्शियस होने लगे अपनी डाइट को लेकर। समझ रहे हैं। ये एक, अगर इसका एक पॉइंट देखें, एक एंड इसका पॉजिटिव भी है और एक एंड इसका नेगेटिव भी है। नेगेटिव इतना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है ये हम समझेंगे। ईटिंग डिसऑर्डर इज अ वंस लाइफ ग्रेट प्लेजर बट सम पीपल हैव डिफिकल्टी कंट्रोलिंग देयर फूड मिस्टेक इनटेक, सॉरी, ठीक है। क्या होता है कि खाना सभी खाते हैं लेकिन कुछ लोग उस पर कंट्रोल करते हैं। सिंपली अगर मैं कहना चाहूँ ईटिंग डिसऑर्डर क्या है, आपकी डेली रूटीन में खाना कैसे खाते हैं, भूख लगी, हमने खाना खाया, सफिशिएंट है, जैसे ही हमारा पेट भर गया हम रुक गए, हमने अपना डेली रूटीन का काम किया, टास्क किया हमने। लेकिन अगर क्या कर रहे हैं, भूख लग रही है, हम खाना नहीं खा रहे, क्यों नहीं खा रहे, क्योंकि हम मोटे हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप खाना खाने बैठ गए और खाना खाने ऐसे बैठे कि आप उठे ही नहीं, ठीक है, उससे आप मोटे हो गए। तो क्या हो रहा है, आप अनहेल्दी बिहेवियर शो कर रहे हैं आप जब खाना खा रहे हैं सिंपली, तो वो ईटिंग डिसऑर्डर है। तो यही देखा जाता है कि मोर देन 90% ऑफ दोज अफेक्टेड विद ईटिंग डिसऑर्डर आर एडोलसेंट्स एंड यंग अडल्ट्स। ज़्यादातर जो मेजॉरिटी जो पीपल हैं वो यंग अडल्ट्स हैं या फिर एडोलसेंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी लुक को लेकर, हम अगर कहें अपीरियंस को लेकर, बॉडी शेप को लेकर, कि हाँ मुझे कुछ इस एक्टर या हीरो या हीरोइन की तरह मुझे अपनी बॉडी को बनाना है ना। तो रीज़न फॉर वुमेन बीइंग वुल्नरेबल फॉर ईटिंग डिसऑर्डर इज देयर टेंडेंसी टू गो ऑन स्ट्रिक्ट डाइट्स टू अचीव द आइडियल फिगर। ऐसा कंसीडर किया जाता है आजकल जो हीरोइन होती हैं टीवी पर, जो रोल मॉडल नहीं, हम कहेंगे मॉडल्स, है ना, या हीरोइन एक्ट्रेस, या जो साउथ या बॉलीवुड या हॉलीवुड, जिस तरह की भी आप हीरोइंस को देखेंगे, ज़्यादातर क्या होगा वहाँ पर बॉडी को ज़्यादा शो ऑफ किया जाता है। कि अगर आपने एक गाना भी सुना होगा, लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा, हनी सिंह का गाना है ना। हनी सिंह ने सॉन्ग, काफ़ी पुराना सॉन्ग है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप फोकस करेंगे 28 लक होना चाहिए, 48 7 लक मीन्स कमर होता है, ठीक है, वेस्ट यहाँ पर हम कहेंगे। तो इन चीज़ों पर ना ज़्यादा फोकस करती हैं गर्ल्स, ठीक है, आजकल बॉयज़ भी करते हैं। So eating disorder are a serious mental health condition characterized by disturbance in eating behavior. Eating behavior में disturbance, उससे related thought, emotions, वो eating disorder में count किए जाते हैं, ठीक है। Eating disorder is when a person refuse to eat in order to satisfy psychic need, not a physical need. हम फिजिकल नीड की कंपैरिजन में किसको फुलफिल करने के लिए जब करें, साइकिक नीड को फुलफिल करने के लिए, समझ रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, या तो आप खाने बैठेंगे नहीं, या फिर आप खाने बैठ गए तो उठेंगे नहीं, तो ये ईटिंग डिसऑर्डर में आते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर इंडिया में कैसे अफेक्ट करता है, अगर आप एक सर्वे के अकॉर्डिंग, रिसर्च के अकॉर्डिंग 60% ऑफ इंडियन वीमेन आर क्लिनिकली मेलनरिस्ड। क्यों,
क्योंकि वो अपनी बॉडी शेप को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस है। सीधी सी बात है, मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इतना नहीं खाना, इतना खाना है। अगर साइकेट्रिस्ट इन अर्बन एरियाज़ में, जो साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट कहती है कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा के जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, मतलब फीमेल्स की बात है यहाँ पर, जिनको स्लिम, हम ये कह सकते हैं स्लिमिंग डिसीज़, मीन्स उनको ज़्यादा पतले रहने का शौक़ है, या हम कहें कि उनकी जो साइकोलॉजी ऐसी बन गई है ब्रेन की कि वो ज़्यादातर पसंद करते हैं कि उनको पतला ही रहना है। ठीक है, तो कौन कौन से रीज़न है? वेस्टर्नाइजेशन इसका सबसे बड़ा रीज़न है। अगर आप वेस्टर्नाइजेशन मीन्स बॉलीवुड मूवीज़ देखेंगे, उनमें ज़्यादातर जो क्या होता है कि फोकस है जो बॉडी पर काफ़ी होता है। पतले पतले लोग होते हैं, है ना। आपको मोटे मोटे लोग तो बहुत कम चांसेस है देखने को मिलेंगे। मेल होंगे तो बॉडी छोड़ी होगी उनकी, शोल्डर, बाइसेप, सिक्स-एप ये होंगे। फीमेल्स होंगी तो बिल्कुल पतली पतली होंगी, इन शेप होंगी, हम सिंपल कहे। उनके फिगर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है इन मूवीज़ में। राइजिंग एफिलेंस, आजकल जो सोशल मीडिया के थ्रू क्या हो रहा है कि इन्फ्लुएंसेस बढ़ गया है कि हम किसी को देखकर ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर देते हैं कि यार मेरा फिगर ऐसा होना चाहिए, मुझे इस एक्टर या एक्ट्रेस की तरह दिखना है ना। तो स्ट्रेस भी एक रीज़न है। लैक ऑफ अवेयरनेस भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर है जो कंट्रीब्यूट करता है। अब बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा पर। डायरेक्ट आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा कि एनोरेक्सिया नर्वोसा को डिफाइन कीजिए, बुलिमिया, बिंज ईटिंग को डिफाइन कीजिए। इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, या फिर आपको तीनों एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा इज ए सीरियस एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग ईटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एन अबनॉर्मली लो बॉडी वेट। यहाँ पर नॉर्मली बॉडी वेट नहीं है बल्कि अबनॉर्मली बॉडी वेट है, मीन्स आपकी बॉडी का नॉर्मल वेट से भी कम वेट। आप लोगों ने कभी अपने दोस्त के साथ ऐसा मजाक किया है कि भाई फैन को ज़्यादा तेज मत कर वरना तो उड़ जाएगा, है ना। कुछ लोग आपके सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में ऐसे होंगे जो पतले से भी पतले होंगे, मीन्स समझ गए आप। तो वो हो सकता है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा, उनको ऐसा ईटिंग डिसऑर्डर हो। उनको डर है कहीं उनका वेट ज़्यादा वो गेन ना कर ले, वो मोटे ना हो जाएं, तो डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ वेट को लेकर काफ़ी कॉन्शियस है कि वो मुझे अपना वेट नहीं बढ़ाना, मैं सही लग रहा हूँ, या मुझे ज़्यादा हैवी नहीं होना है सिंपली। तो अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं, वेट को कंट्रोल करते हैं, ज़्यादा फूड खाने से, या ज़्यादा क्या फूड खाने से ही अपने आप को रोकते हैं। एक्सेसिव एक्सरसाइज, खाया कम और एक्सरसाइज ज़्यादा की, तो या फिर पर्जिंग करना, ये सभी सिम्टम किसके हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा के। आप समझ गए होंगे। तो सिम्टम पॉसिबल है कि उनको फूड कुक फॉर अदर, खाना दूसरों के लिए बनाना, सर्व करना, रेसिपीज़ की बुक्स पढ़ना, शॉपिंग करना, ये सभी पसंद हो, लेकिन वो क्या करते हैं? अपने आप को रोकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं खाना भाई, बस 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 इतना बहुत है ना। वो डाइट को मेंटेन करते। लिप्टन ग्रीन टी वाली वो देखिए आपने एडवर्टाइजमेंट, टमी को छिपा लो। भाई क्यों छिपा लो? खाना आपने खाया है, बॉडी आपकी एक मेंटेन, आपकी अकॉर्डिंग टू योर सेक्स, एज, और आपकी किसके अकॉर्डिंग एज हो जाती है? हाइट, एज एंड सेक्स के अकॉर्डिंग आपका क्या होना चाहिए? बॉडी वेट होना चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। आप ये डिटरमाइन भी कर सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए, मतलब अगर मैं कहूँ सिंपली कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आपकी हाइट के अनुसार, एज के अनुसार, सेक्स के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी का वेट कितना होना चाहिए, फिर आप अपना वेट है जो क्या करें? मेंटेन करें। वो एक पर्टिकुलर सही तरीका है आप कैसे अपनी बॉडी के वेट को मेंटेन करें। लेकिन ये गलत तरीका है कि आप किसी की मूवी देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं लिप्टन ग्रीन टी वाली, मुझे तो वेट लॉस करना है, मुझे तो अब श्रद्धा कपूर बनना है, तो भाई वो चीज़ गलत है। ठीक है, तो सिम्टम जैसा कि मैंने बताया, लो बॉडी वेट होगा, इंटेंस फियर ऑफ वेट गेन, उनको काफ़ी डर लगेगा, एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे वेट को लॉस करने के लिए। डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ वेट, वेट को लेकर काफ़ी ख़राब अवधारणा उनके मन की बनी होगी। फूड नहीं खाएंगे, ईट वेरी लिटिल, अगर खाएंगे तो काफ़ी थोड़ा, मील्स को स्किप करेंगे, अवॉइड सर्टन फूड्स ऑल टुगेदर, जैसे हम खाते हैं दूध पी लिया, ये इन चीज़ों से काफ़ी मीलों दूर रहेंगे भाई वो। ठीक है, एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, पर्जिंग करना, सिंपली दो तरह की जो कंसीडर की जाती है एनोरेक्सिया। या तो आप खाना खाने से रोक रही हैं, रेस्ट्रिक्टिंग टाइप, या फिर आप बिंज ईटिंग, मतलब खाना खाया लेकिन उसके बाद आप है जो जानबूझकर उस खाने को बाहर निकाल रहे हैं, कभी मेरे शरीर में उसका जो वेट बढ़ जाए भाई, है ना। जानबूझकर मीन्स इंडियन में क्या करते हैं,
भाई वॉमिट आने से पहले ना उसको हिंदी में उकलाई बोलते हैं कि उसको ना उकलाई आ रही है, ठीक है। उकलाई मीन्स वो हाथ डालकर गले में फिर उल्टी करने की कोशिश करते हैं, उसको आप बोल सकते हैं पर्जिंग, ठीक है। आप जानबूझकर डेलिब्रेटली क्या कर रहे हैं, जो आपने खाया उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, भाई मुझे नहीं और खाना, ठीक है, या जो खाया वो बाहर निकल जाए। तो ये है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। अब नाम तो अजीब सा लग रहा होगा आपको। नेक्स्ट आता है हमारे पास बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा के अंदर क्या होता है कि रैपिडली ईट लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट सीमिंगली अनकंट्रोल्ड वे। वहाँ पर क्या था, आप रोक रहे हैं खाने को, ठीक है। यहाँ पर क्या आपने खाया तो पेट भर कर खाया लेकिन निकाल दिया। अब जो मैंने बताया आपको पर्जिंग की, ठीक है, उसमें क्या हो कि आप जानबूझकर वॉमिट कर रहे हैं या किसी ड्रग का यूज़ कर रहे हैं कि मेरी उल्टी बाहर आ जाए, मुझे उल्टी पड़ जाए या फिर वॉमिटिंग लग जाए, जिसकी वजह से जो भी मैंने खाया है वो बाहर आ जाए। तो खाने में ये लोग नहीं कतराते, ये खाते बिल्कुल मतलब पेट भर के अपनी टमी को बिल्कुल फुल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मोर देन जस्ट ए लोड ऑफ कुकीज़, ईट होल पिज़्ज़ा, कंप्लीट आइसक्रीम को पूरे को खा जाएंगे, भाई एक जो हमारा पैकेट आता है या हम ब्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। या बैठे बैठे है ना काफ़ी सारी ड्रिंक्स पी जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, मिल्क जो भी मिल जाए वही वो खा लेते हैं, पी लेते हैं, लेकिन बाद में क्या करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे। DSM-4 या 5 के अकॉर्डिंग, अब तो DSM-5 आ गया है, DSM-4 के अकॉर्डिंग, आपकी बुक के अकॉर्डिंग कुछ सिम्टम्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में अगर आ जाता है क्वेश्चन तो आपको भी राइट डाउन करने होंगे, ठीक है। ईटिंग एन अमाउंट ऑफ फूड दैट इज डेफिनेटली लार्जर देन मोस्ट पीपल वुड ईट विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। नॉर्मल ईटिंग की कंपैरिजन में एक्सेसिव अमाउंट में एक ही टाइम पर आप 2 टाइम का लंच कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, आप बुलिमिया वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन लंच कर लिया लेकिन बाद में आपने क्या किया, बाहर निकाला। सेंस ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर ईटिंग ड्यूरिंग द ओवर ईटिंग एपिसोड। Recurrent behavior to compensate for overeating and prevent weight gain including vomiting, laxatives, fasting और excessive exercise। खाना खाया, खाना खाने के तुरंत बाद आपने पुलअप, पुशअप, बाइसेप्स वगैरह की एक्सरसाइज करना शुरू कर दी कि अब मैं भाई बॉडी में वेट नहीं गेन होने दूंगा, ठीक है, तो वो क्या है, बुलिमिया के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो ये सिम्टम्स हैं, बिल्कुल आप आसानी से मैंने इसमें राइट डाउन किया कि काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में है, वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं करेंगे, आप इजीली आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट जो समझना था वो आपको समझ में आ गया होगा कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में हम क्या करते हैं, खाना खाने से बचते हैं, लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा, सिंपल आप ये याद रखिए। बुलिमिया नर्वोसा में आप क्या करते हैं, भाई पेट भर के खाना है, क्या वो कौन सा गाना था एक और, अभी जिंदा हूँ मुझे जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। मीन्स आप एक बार बैठ गए तो अभी इसका मतलब ये तो नहीं हुआ, लेकिन आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, आप मज़े में आपने जितना खाया, जितना बन पड़ता था आपने वो सब खाया, ठीक है, लेकिन बाद में आपने क्या किया, वॉमिट करना शुरू कर दिया, वो बुलिमिया नर्वोसा। अब बिंज ईटिंग में आते हैं। बिंज ईटिंग विदाउट यूज ऑफ कंपेंसेटरी बिहेवियर सच एज पर्जिंग एंड ऑल। जब आप किसी चीज़ को लेकर कोई कॉन्शियस नहीं है, आप आराम से सोफे पे बैठे हैं, आपके सामने बिल्कुल स्टॉल लगी हुई है और आप बिल्कुल मज़े में चीज़ों को उठा रहे हैं, खा रहे हैं, काम कर रहे हैं अपने लैपटॉप पर, टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, बस खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है आपने अपने वेट की कि मेरा पेट कितना बड़ा हो गया, ठीक है, या मैं इतना जैसे हाथी की तरह हो गया हूँ, पहलवान की तरह हो गया हूँ, वो बिंज ईटिंग के अंदर आएगा। समझ गए अब आप? तो काफ़ी सिंपल था, है ना, तीनों ईटिंग डिसऑर्डर आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कॉज की बात करें, इनका भी एक ओवरव्यू लेते हैं। जेनेटिक फैक्टर, किसी की फैमिली में, जैसे कि किसी के पापा मम्मी हेल्दी हैं तो उनकी ईटिंग जो हैबिट है ना वो जेनेटिकली मतलब वैसी होती है कि जब वो खाते हैं तो आप समझिए कि जेनेटिक फैक्टर में क्या मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अगर पेरेंट्स ऐसे हैं तो बच्चों को भी होगा। तो ये ईटिंग डिसऑर्डर का एक कंट्रीब्यूट करता है, ईटिंग डिसऑर्डर में जेनेटिक फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर में इम्बैलेंस जो कि इस प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर उनमें इम्बैलेंस होता है तो बायोलॉजिकल फैक्टर भी ईटिंग डिसऑर्डर में कंट्रीब्यूट करेंगे सिंपली। साइकोलॉजिकल फैक्टर कईयों की क्या होती है, अवधारणा बनी होती है क्या कि मुझे तो 28 फिगर रखना है, समझ रहे हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर। या बॉडी डिससेटिस्फैक्शन, किसी को लगता है यार नहीं मुझे ना पतला होना पड़ेगा, मेरा ज़्यादा फोकस पतलों पर है ना, मतलब जो ज़्यादा हैवी होते हैं वो ना ये सोचते हैं कि
ये जो स्लिम बंदा है ना, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। आजकल तो लोगों को फ़ोन भी स्लिम पसंद आने लगे हैं, पर्सन तो बात की बात है, ठीक है। सोशो कल्चर इन्फ्लुएंस मीन्स आप कहेंगे कि जिस कल्चर में आप रह रहे हैं वो भी अफेक्ट करता है आपकी थिंकिंग कि कैसे आप ईटिंग डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं, मीन सफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कि आप जिस कल्चर में मान लीजिए हेल्दी खाना खाना, जैसे हरियाणा की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि दूध दही का खाना वो है हमारा हरियाणा, ऐसा सेंटेंस है कि यहाँ पर ना मतलब दूध दही फैट सिंपली अगर हम कहें तो यहाँ के लोग हेल्दी होते हैं थोड़े से, है ना। लेकिन अगर हम कहें साउथ की तरफ जाएं तो वहाँ पर आपको शायद लोग पतले देखने को मिले एज कंपैरिजन टू यहाँ पर, है ना। तो ये कल्चर पर डिपेंड करता है। मुझे कंफर्म नहीं है कि साउथ में लोग पतले होंगे या क्या होंगे, लेकिन हाँ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कल्चर भी अफेक्ट करता है कि आप कौन से ईटिंग डिसऑर्डर से सफ़र करें। फैमिली एनवायरनमेंट, फैमिली में कई बार ये कंसिडर किया जाता है कि तुम्हें पतला होना है, तुम्हारे वेट के अकॉर्डिंग तुम्हारी एज के अकॉर्डिंग तुम्हारा वेट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस वेट को गेन करना शुरू कर देंगे, वेट लॉस करना शुरू कर देंगे। लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि मम्मी बोलती है तुम ना थोड़ा वेट लॉस कर लो, तुम्हारी शादी नहीं होगी। तो वो क्या होता है, फैमिली एनवायरनमेंट भी ईटिंग डिसऑर्डर में कंट्रीब्यूट करता है। पीयर इन्फ्लुएंस, हमारे यार दोस्त जो होते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर आपने देखा होगा अंडर 19 में इतना वेट होना चाहिए, अंडर 20 में इतना वेट होना चाहिए। तो हम जो क्या करते हैं, अनहेल्दी वे से अपने वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सिंपल रीज़न से, सिंपल कॉजेज से, जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर ईटिंग डिसऑर्डर हमें हो जाते हैं। तो काफ़ी सिंपल चैप्टर था, छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। इतना कोई डिफ़िकल्ट टास्क था नहीं, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज मैंने लिखी भी हुई और समझाने की भी कोशिश की है, एक छोटे डेली लाइफ के एग्जांपल से, आपके एनवायरनमेंट से रिलेट करके। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर्स हो जाता है कंप्लीट। लेसन 16 जेंडर आइडेंटिटी पर भी पॉसिबल है कि आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इन्हीं नोट्स में उनको डाल दूंगा, अदरवाइज सफिशिएंट है, ठीक है। आप एक दो क्वेश्चन चॉइसेस में भी आते हैं, काफ़ी चैप्टर्स हमने कर लिए हैं, पॉसिबल हो ही जाएगा, मैं कोशिश करूँगा। लेकिन ना हुआ तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे शुरू से लेकर अब तक, तो अब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। नोट्स भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। आपको अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इट्स टोटली अप टू यू। नोट्स भी आप पर ही डिपेंड है, अगर आपको अच्छे लगे तो ले सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। सिंपल, दैट्स इट, आप कर लीजिए, बिल्कुल ईजी है। वीडियो देखेंगे तो भी काम चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट बुक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।